जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे एक मित्र पूछ रहे थे हमसे कि क्या एक हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा कष्ट दूर नहीं होता? क्या हमें 108 पाठ करने पड़ेंगे, या हमें कई दिनों तक पढ़ने पड़ेंगे? क्या सिर्फ एक बार चालीसा पढ़ने से हमारा कष्ट दूर नहीं हो सकता? तो हमने उनको उत्तर दिया कि अगर सच्चे मन से आप सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ दें, सिर्फ एक बार, तो ना सिर्फ आपका कष्ट दूर होगा, वीर बजरंगबली साक्षात आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में भी आ जाएंगे और आपको मुंह मांगी मुराद भी पूरी कर देंगे। फिर बोलते हैं कि होता क्यों नहीं है? तो इसकी वजह यह है कि हमारा जो मन है, हमारा ध्यान है, वो कहीं और होता है। चाहे बड़े से बड़े तपस्वी को भी ले लीजिए, बड़े से बड़े भक्त को भी ले लीजिए, किसी का भी ध्यान पूजा में नहीं होता। चाहे कोई हिमालय की गुफाओं में बैठ के भी पूजा कर रहा है, उसका भी मन ना जाने कहाँ घूम रहा होगा। किसी का भी मन अगर 5 मिनट या 2 मिनट भी लगातार उसकी पूजा में रह जाए, तो कहते हैं वो पूजा सच्चे मन से मानी जाती है। प्रभु उसे स्वीकार करते हैं और उसका मनोरथ जरूर पूर्ण करते हैं, उसकी पूजा को जरूर सिद्धि प्राप्त होती है, उसका कल्याण जरूर होता है। अब कल युग में किसी का ध्यान लगे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो हमने इसका एक तोड़ निकाला है। कहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप मुझे लाइव देख रहे हैं, तो ये सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे, आपके घर की दीवारों में एक एक जो एटम है, अणु परमाणु है, वो भी मेरी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। मेरे मुख से निकले शब्द मेरी ऑरा को एक एक कण भी महसूस कर रहा है। मेरे मुख से निकले राम नाम को हर एक जिसमें भी एनर्जी है, जो एक्टिव फॉर्म में है, वो इस एनर्जी को ग्रहण कर रहा है। तो कहते हैं कि इसका क्या हल है? मैंने कहा आप एक गिलास, जिनको उनके लिए बता रहा हूँ जिनको काफी कष्ट है, परेशानी है, जिनका ध्यान नहीं लगता, जो सुन भी नहीं पाते, अगर वो जब रोज शाम को या रात को 9:30 बजे जब हम कीर्तन के लिए आते हैं, तो आप स्टील के गिलास में थोड़ा सा पानी अपने पास रख लीजिए। ऐसे रख लीजिए कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो और वो पानी उस आवाज को सुन रहा हो। ठीक है, वो तिरंगे, हमारे साउंड की जो आवाज है, जो तिरंगे हैं, वो उस पानी तक पहुंच रही है। और जैसे ही कीर्तन खत्म होता है, तो आप 3 बार श्री राम का नाम लेकर उस पानी को, उस जल को ग्रहण कर लीजिए 3 घूंट में। आपने उस जल को 3 घूंट में लेना है। आप चाहे तो जितना भी आप पानी पी सकते हैं उतना ले लीजिए, चाहे छोटे गिलास में ले लीजिए, बड़े में ले लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा अनुसार हो, परंतु पानी आपने पूरा पीना है, पानी छोड़ना नहीं। और जैसे ही कीर्तन शुरू हो, आपने राम का नाम लेके 3 बार गिलास अपने पास रख लेना, और जैसे ही वो खत्म हो, तो आपने 3 बार श्री राम का नाम लेकर 3 घुट में उस जल को पी लेना है। आप ऐसा करके देखिए, क्योंकि आपका ध्यान आगे पीछे भटक सकता है, पर जो पानी है, जो जल है, उसमें जो तिरंगे जा रही हैं, वो लगातार जा रही हैं, वो 1 मिली सेकेंड के लिए भी आगे पीछे नहीं भटक रही। वो लगातार उसके एटम्स जो हैं, उसके जो अणु परमाणु है, वो इस एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, या युक्ति कह लीजिए, या तरीका कह लीजिए, या फार्मूला कह लीजिए, इसको करके देखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन जिनका ध्यान लग जाता है, जिनका मन लग जाता है, जो सच्चे मन से सुन रहे हैं, तो उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो तो बस जो मैं कह रहा हूँ उसे या तो सुने, या हमारे पीछे पीछे दोहराएं। और सबसे अच्छा है कि आप सुने, आप कुछ भी मत करिए, अपनी चारपाई पे बैठ जाइए, लेटिए मत, लेटेंगे तो नींद आ जाएगी, 100% आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण की जो पत्नी थी, बीवी थी, वाइफ थी, उसने जब श्री राम जी से पूछा कि आपने रामायण में सबको कहीं ना कहीं भाग दिया है, तो मुझे भी भाग दीजिए, मैं कहाँ जाऊं? तो प्रभु ने कहा, जब भी कहीं पे श्री रामचरितमानस का, या रामायण का, या राम की गाथा का, राम की कथा का पाठ होगा, वहां पे अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका अभी कष्ट नहीं कटने वाला, जिसकी किस्मत में अभी और कष्ट लिखा है, या जिसको श्री हरि की भक्ति प्राप्त होने में अभी विलंब है, या जिसको अभी प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होनी, तो तुम उसके कान के द्वारा उसकी माथे पे या उसके सर पे निंद्रा बन के बैठ जाओ। तो कहते हैं कि जिसको भी प्रभु की कृपा प्राप्त होने में अभी समय लगेगा, तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है, वो कान के द्वारा उसके मस्तिष्क में, उसके सिर में, उसके दिमाग में चली जाती है और उसको सुला देती है, उसको निद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो आप सभी से भी यही विनती है कि कोशिश करें लेटते हुए कथा या पाठ मत सुने। इसके वैसे भी आपको फायदे की जगह नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम बजरंग बाण का भी पाठ करते हैं। और वैसे भी मैं पाठ उनके लिए नहीं कर रहा कि जिनको बिल्कुल ठीक ठाक है, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास तो यूट्यूब में अनगिनत और साधन है, जहाँ पे मुझसे भी 1000 गुना अच्छे म्यूजिक के साथ या अच्छे तरीके से सारे सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज है। मैं पाठ उनके लिए कर रहा हूँ जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो पाठ नहीं कर सकते, जो बजरंग बाण को, हनुमान चालीसा को खुद से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो बुजुर्ग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं पाठ उनके लिए कर रहा हूँ जो खुद नहीं पढ़ सकते। मैं पाठ उनके लिए कर रहा हूँ जो इतने बीमार हो चुके हैं कि अब वो हनुमान चालीसा की जब पहली लाइन पढ़ते हैं
तो उनको शरीर में कुछ हलचलें होने लग जाती हैं, उनका गला पकड़ा जाता है, उनसे कुछ भी नहीं बोला जाता। क्योंकि मैंने अनगिनत ऐसे केस देखे थे। तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, बड़े से बड़े धाम में, बड़े से बड़े आश्रम में, बड़े से बड़े स्थान पे, चाहे कितना भी बड़ा बाबा बैठा हो, देवता बैठा हो, चाहे कोई भी साधु महात्मा बैठा हो, वो एक दिन में कितने आदमियों का कल्याण कर लेगा? 2, 4, 5, 10, 15, 20, बड़े से बड़ा बाबा भी 10-12 आदमियों से ज्यादा कल्याण नहीं कर सकता। अगर सही से किसी पे तंत्र क्रिया की हुई है तो वो एक दिन में 2 या 4-5 आदमियों के ज्यादा, और वो भी पूरे ठीक नहीं होंगे, अगले दिन उनको फिर भी कुछ ना कुछ बचा होगा, और अगर तांत्रिक ने दोबारा क्रिया कर दी तो परेशानी फिर वापिस आ जाएगी। तो मैंने वीर बजरंगबली से कहा कि प्रभु, इसका क्या हल हो सकता है? काफी समय तक हम भटकते रहे इस सवाल के जवाब में, और एक दिन प्रभु ने कहा कि अगर सभी मिलके करें तो इसका भी हल हो जाएगा। इसका हल किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर आप कहें मैं अकेला कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बीमार हैं, जो जितने भी व्यक्ति, अगर ये सभी साथ दें तो एक ग्रुप बन जाएगा, और इस ग्रुप की जो एक विनती अर्जी लगेगी, उसकी इतनी भक्ति शक्ति होगी, उसकी इतनी पुकार होगी कि वो प्रभु जरूर पूरी करते हैं, और वो बड़ी जल्दी ही शीघ्र फलदायी होती है। तो इसमें क्या करना है कि जब हम पाठ करते हैं तो आप सभी ने भी मिलकर मेरा साथ देना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम राम नाम का ही मन में गुणगान करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ध्यान से सुने, ठीक है? अगर ध्यान से सुनेंगे तो वो भी कार्य करेगा। और मान लीजिए अब कोई ध्यान से भी नहीं सुन सकता, बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो वो कम से कम स्टील के गिलास में अपने पास जल रख ले, पानी रख ले, इतना रख ले कि वो 3 घुट में उसको पी सके। ताकि हम ये तो नहीं कहते कि वो बिल्कुल ही उठ के खड़ा हो जाएगा, परंतु वो बैठ के सुनने लायक तो हो जाएगा, कम से कम इतना हो जाएगा कि अब वो बिल्कुल ही गया गुजरा नहीं है, एक नॉर्मल लेवल पे, एक मिडिल लेवल पे वो आ ही जाएगा। तो यही विनती है कि इससे ये होगा कि जैसे जब हम प्रभु की हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम स्तुति और संकट मोचन का पाठ करेंगे, इससे आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। और आप सबको ये बात पता है कि जहाँ पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लग जाती है वहाँ पे नेगेटिविटी कभी नहीं आती, ये हो ही नहीं सकता वहाँ पे नेगेटिविटी हो। अब बात आती है कि नेगेटिविटी से भी ज़्यादा जो परेशानी है वो है पितृदोष की। हिंदुस्तान में तो इतना पितृदोष है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिनको नहीं पता पितृदोष क्या होता है तो उनको मैं बता दूं कि जो भी आपके बुजुर्ग हैं, आपके घर के सगे संबंधी हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है, मान लीजिए उनकी भगवान ने 100 साल एज लिखी थी लेकिन वो 40, 50, 60, 70 में ही चले गए हैं, जहाँ 10, 20 में ही चले गए हैं। अब जितनी भी आयु शेष है वो अभी यहीं पे भटक रहे हैं, उनकी आत्माओं को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। तो अगर ऐसे में आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, जहाँ एक बार आपने कर भी दिया तो 5 साल हो गए आपने दोबारा कुछ किया ही नहीं, जहाँ आप उनके लिए करते तो हैं पर आपकी परेशानी और बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या, आपके पितर अगर मलिन हो गए हैं, आप तो उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं परंतु फायदे की जगह आपको नुकसान होता है। कई लोग कहते हैं हम होली, दिवाली, अमावस्या पे पितरों का भोग निकालते हैं, लेकिन जहाँ हमें सर में दर्द हो रही होती है, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाती है। तो ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि हमें पितरों के लिए भोग नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पितर मलिन है, पहले उन्हें शुद्ध साफ करवाएं। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये चीज़ निकाली है, ये एक रिजल्ट निकाला है कि हम क्या करें। हमें एक ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे प्रभु का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो और आसानी से सभी का कष्ट दूर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, श्री भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का रोज पाठ करना है। अगर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का कोई रोज पाठ सुनेगा या करेगा तो उसके पितरों का बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से शुद्धिकरण होते हुए उनका उद्धार हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। वो अब प्रेत योनि में नहीं रहेंगे, वो अब देवता बन जाएंगे। जहाँ पे वो आपको परेशान कर रहे थे, आप उनको भोग दे रहे थे तब भी परेशान कर रहे थे, अब आपको भोग देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि अब आपके पितर क्या बन गए हैं, देवता बन गए हैं, देव योनि में आ गए हैं। परंतु ये किसी 1 या 2 दिन से नहीं होगा, ये कोई 1-2 दिन के भोग से भी नहीं होगा। ये ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी पंडित को बुला के कोई पूजा पाठ करवा दी तो हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ मात्र श्री मद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय के रोज पाठ करने से, रोज श्रवण करने से होगा। अब परेशानी ये आती है कि 1-2 दिन तो सारे पाठ कर लेते हैं परंतु रोज पाठ कोई नहीं कर पाता। तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए और रोज श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लीजिए, श्री कृष्ण लला का आशीर्वाद लीजिए। कृष्ण जी आप पे कृपा करेंगे और आपके पितरों का उद्धार करेंगे। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से आपके पितरों की बहुत ही जल्दी सदगति हो जाएगी। अब बात आती है कि पितरों का उद्धार तो हो गया, परंतु जो नेगेटिविटी है, जो किया कराया है, जो तंत्र मंत्र यंत्र टूने टोटके या तांत्रिकों द्वारा लगाए गए मलिन देवी देवता हैं, उनसे हमारा उद्धार कैसे होगा। तो ये मैंने देखा बेसिकली 3 चीजें आ रही हैं। पहला पितृदोष, जो पितृ देवी देवताओं की वजह से हो जाता है। दूसरा आता है किया कराया। तो किया कराए के लिए जो रामबाण इलाज है वो है श्री रामचरितमानस। अगर कोई सच्चे मन से श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा
तो उसे वीर बजरंगबली का आसरा प्राप्त हो ही जाएगा। क्योंकि जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, भले ही आप मेरे माध्यम से ही सुने, अगर श्री रामचरितमानस के एक पेज का भी अगर आप रोज पाठ कर लेते हैं, वैसे तो हम 4 पेज का करते हैं, आप एक पेज का भी रोज पाठ कर लें, तो श्री राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न सहित बोलो जय श्री हनुमान की, तो वीर बजरंगबली का उस घर पे पहरा हो जाता है। और इतिहास गवाह है, जहाँ पे हनुमान जी आ जाते हैं, फिर वहां पे और कोई नहीं आता सिवाय प्रभु राम के। जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान होंगे, जहाँ हनुमान होंगे वहाँ श्री राम होंगे। तो ये मैंने 2 उपाय ढूंढे हैं, जिनसे एक से आपके किए कराए का से आपका छुटकारा हो जाएगा, दूसरा आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि आपकी अपनी इच्छाएं भी तो हैं। किसी को पुत्र चाहिए, तो किसी की शादी नहीं हो रही, तो किसी को नौकरी चाहिए, तो किसी का कोई परेशानी है, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। पर इन सबको मैं एक साइड रख के सबसे पहले इंसान को सुख शांति चाहिए। सुख शांति उसके अंदर हो, उसका मन शांत हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी हो। आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन पे हर चीज़ देख रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन देखेंगे तो माइग्रेन हर बंदे को हुई हुई है। किस लिए हुई हुई है? पूरा दिन फ़ोन से चिपके रहते हैं, लेकिन ढंग की चीज़ कोई भी नहीं देखते। अगर आप फ़ोन से ज्ञान की बात देखें और फ़ोन से देख के 10-20 मिनट के बाद प्रभु का सुमिरन करें, तो आपके मन को शक्ति मिलेगी, प्रभु की भक्ति से आपका मन शांत होगा, और जब आपके मन में शांति होगी तो आपके अंदर एक ऊर्जा होगी और आप किसी भी कार्य को करने के लिए संपन्न हो जाएंगे, समर्थवान हो जाएंगे। लेकिन जब आप फ़ोन से बस उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे, रीलें देखेंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे कि अब आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? आपका मन शांति नहीं होगा। 10 मिनट के बाद आपका मन फिर से कहेगा चलो फिर से फ़ोन चला लेते हैं, फिर से रीलें देख लेते हैं। तो आपने नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपके मन में शांति हो, आपको प्रभु की भक्ति शक्ति प्राप्त हो, आपका जप बढ़े, आपको प्रभु का बल मिले, प्रभु के दोनों हाथ आपके सर पे हों। इसके लिए हम प्रभु के नाम का मंत्र जाप भी करते हैं। मंत्र जाप से आपको प्रभु की भक्ति शक्ति प्राप्त होगी, शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, तंदुरुस्ती प्राप्त होगी, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपका ओरा मजबूत होगा, आपको पॉजिटिव ओरा मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर एक शांति और मन में प्रभु की भक्ति शक्ति प्राप्त होगी। तो इसके लिए हम मंत्र जाप करते हैं। 3 चीजें करनी है, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा बस, ज़्यादा नहीं कहते, आधा घंटा। आधा घंटे में आपने क्या क्या करना है? एक मंत्र जाप, दूसरा श्री राम चरितमानस का पाठ, और तीसरा श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ। तो हम इसको इस हिसाब से अरेंज कर देंगे कि 30 मिनट में सब कुछ हो जाए। उसके बाद आप अपने और अपने प्रियजनों का नाम लिखकर अर्जी लगवा लीजिए, ताकि मंत्र जाप के माध्यम से आपके सभी कष्टों से आपका उद्धार हो जाए। तो आज श्री रामचरितमानस के पाठ का आरंभ करते हैं। सभी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बोलो श्री राम लक्ष्मण